तत्रैवाव्यक्त संज्ञकी भूतग्राम स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्यागमे वश पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मातु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातना यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति वसुदेवसुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अब है एक पुस्तक है प्रार्थना की। ये प्रार्थना की पुस्तक दे दो भाई अशोक जी, वो बैग में है। ये प्रार्थना की पुस्तक है, ये दो थोड़ा थोड़ा सबको दो, जितना है उतना दो। हे प्रभु दीन बंधु, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। हाँ देखिए, प्रार्थना नंबर 4 नंबर प्रार्थना, पेज नंबर 21 नंबर पेज। उनको दो सरोज जी, आपके पास में है क्या? उनको दो, इनको दो, हारमोनियम वालों को दो, है क्या? पेज नंबर 21, 4 नंबर प्रार्थना। 4 नंबर प्रार्थना है, बड़े अच्छा भाव, बहुत विलक्षण भाव भरा हुआ है। माता दादी जी को दो, इनको पास में है कि नहीं? 4 नंबर प्रार्थना। चार नंबर प्रार्थना, ठीक है? हाँ जी 4 नंबर प्रार्थना, ठीक है? कौन सुनाएंगे? बोलो भाई। अंधु जी आप सुनो, माइक दो भाई, वो कॉर्डलेस माइक दो। हेलो। कोई हिंदी हाँ हिंदी पढ़ सकते हैं, आए उनको दो, बिरानी जी को हिंदी, हाँ हिंदी शुद्ध हिंदी है। मेरे प्राणों के प्राण, भोगों में सुख नहीं है, यह अनुभव बार बार होता है, फिर भी मेरा दुष्ट मन उन्हीं में सुख मानता है और बार बार तुमको भूलकर
उन्हीं की ओर दौड़ता है। बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ, परंतु नहीं मानता। तुम्हारे स्वरूप चिंतन में लगाना चाहता हूँ। कभी कभी कुछ लगता सा दिखता भी है, परंतु असल में लगता नहीं। मैं तो जतन करके हार गया मेरे स्वामी। नारायण। देखिए भाई बहनों, ध्यान देना, इसमें बहुत ही विलक्षण बात है। ये जो अभी पढ़ रहे हैं ना, ये क्या है, किसकी है पता है? हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, जो कल्याण के पहले संपादक हुए थे शुरुआत में, उनकी है। उनको भाई जी भी कहते हैं, भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, बड़े अच्छे संत हुए हैं। उनकी ये प्रार्थना है। भाई बहनों, एक बात तो ये कहनी है कि देखो, जैसे मुख्यमंत्री है, अलग अलग प्रांतों के मुख्यमंत्री है और देश का प्रधानमंत्री है, ठीक है ना? तो देश का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को चिट्ठी भेजता है, ठीक है ना? तो वो जो चिट्ठी भेजता है वो सीधी जाती है। क्यों? कि मुख्यमंत्री की है, प्रधानमंत्री के नाम सीधी जाती है। तो उसमें अपने भी चिट्ठी मिला दो तो ठेठ पहुंच जाएगी, ठेठ पहुंच जाएगी, क्या बीच में कहीं नहीं रुकेगी। ऐसे ही ये जो जितने बड़े बड़े संत हुए हैं, तुलसीदास जी, सूरदास जी, इन्होंने भगवान को विनय लिखा है, विनय किया है। जैसे तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका लिखी है, ध्यान देना, विनय पत्रिका लिखी है। और सूरदास जी ने भी विनय पत्रिका लिखी है। जैसे अभी कल अपन ने किया था, वो जो गीता में 179 पृष्ठ पर, मतलब स्वामी जी ने वो विनय पत्रिका लिखाई है, ठीक है? ऐसे ये भाई जी ने विनय पत्रिका लिखाई है। ये जो अभी पढ़ रहे हैं, ये विनय पत्रिका है। क्या? विनय, भगवान को विनय पत्र लिखा है कि प्रभु, तो इसमें अपनी भी चिट्ठी मिला दो, ठेठ भगवान के पास तुरंत पहुंच जाएगी, ठेठ भगवान के पास पहुंच जाएगी। ये विनय में अपनी भी चिट्ठी, अपनी भी प्रार्थना भगवान से कह दो कि उसी में मिला दो, जैसे ये कर रहे हैं उसी में अपनी विनय मिला दो। तो अब एक बात, दूसरी बात इसमें ये है कि भाई बहनों, मनुष्य को कल्याण तो होया हुआ है, कल्याण तो एकदम सीधी बात है। क्या? अपने अनुभव का आदर करें। हम अपने ही अनुभव का आदर नहीं कर रहे हैं। अपने अनुभव का आदर नहीं करेगा, उसको कहे चाहे कितने ही गुरु मिल जाओ, जो बिरंची शंकर समोई, मतलब वो कहना कि मतलब भगवान, भाई बहनों, बिरंची शंकर समोई गुरु भी न, तो मतलब कितने शंकर समान गुरु भी मिल जाए तो भी है, उसका उद्धार नहीं होगा। क्यों नहीं उद्धार होगा? कि अपने अनुभव का आदर हम नहीं कर रहे। अपने अनुभव का आदर करना यही खास बात है भाई बहनों। तो अपना अनुभव क्या कह रहा है? इसमें क्या लिखा? अपना अनुभव ये है कि भोगों में सुख नहीं है, साफ कह दिया, भोगों में सुख नहीं है। ये अनुभव बार बार होता है, देखिए बार बार होता है अनुभव। अब कोई भी ऐसा सुख, भाई बहनों ध्यान देना, संसार का कोई भी ऐसा सुख नहीं कि जिससे वैराग्य नहीं होता हो। कान खोल के सुन लेना, कोई नींद नहीं लेना, मेरी नजर सब पर जा रही है। तो संसार का ऐसा कोई सुख नहीं कि जिससे वैराग्य नहीं होता। कोई भी सुख ऐसा नहीं है, वैराग्य होगा ही। बस संसार की कोई सुख है, वैराग्य बिना रहता ही नहीं। वैराग्य हो क्यों? वो अपना नहीं है, वो अपना नहीं है। तो अपना नहीं है तो उसमें मन कैसे रंजेगा भाई? मन में संतोष कैसे होगा? जो अपनी चीज है उससे निहाल हो जाएगा, उसमें एकदम संतोष हो जाएगा। अपनी चीज से संतोष होता है, पर ही चीज से कैसे संतोष होगा भाई? तो एक तो बात में ये कहना है कि ये अनुभव का आदर करे भाई। हम लोग क्या करते हैं कि आज गुरु बनाने की एक दौड़ लगी है कि गुरु बिना कल्याण नहीं होता, गुरु बना लो। अरे गुरु बनाने से काम नहीं चलेगा। गुरु का अर्थ है उनकी बात मानना, ये अर्थ है गुरु की अर्थ है। केवल बनाने मात्र से काम नहीं बनेगा। बनाने मात्र से हो तो सैकड़ों लोगों ने गुरु बना दिया, क्या उद्धार हो गए? क्या बोलो भाई, उद्धार हो गए क्या? रणेश जी बताओ, उद्धार हो गया? सैकड़ों लोगों ने गुरु बना दिया, उनको पूछ लो आपके श्रद्धा है क्या कि उनका कल्याण हो गया? बोलो, हजारों लोग गुरु बना लेते हैं। वहां आजकल तो पूरे पंडाल में दीक्षा दे देते हैं, पूरे पंडाल में हजारों आदमियों के सामने दीक्षा दे देते हैं। इससे काम नहीं चलेगा भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। गुरु का अर्थ है उनकी बात को जीवन में उतारो, ये गुरु है।
भाई बहनों बहुत सरल काम है, एकदम सीधा काम है, उसमें कोई कठिनता की बात है ही नहीं। मतलब कठिनता तो है ही नहीं। तो अब आगे कहते हैं कि इसमें केवल क्या करें कि मैं तो जतन करके हार गया मेरे स्वामी, अब तुम अपनी कृपा शक्ति से इसे खींच लो। क्या करें कि मेरी अब शक्ति से नहीं होगा। भाई बहनों कल्याण होता है ना अपनी शक्ति से नहीं होता है। कल्याण कैसे होता है? कल्याण होता है कृपा से, कृपा से, कृपा से होता है भाई बहन। अपनी शक्ति से कोई आज तक कल्याण नहीं कर पाया। कृपा उनके मतलब कल्याण होता है शक्ति से, कृपा से होता है, अपनी शक्ति से नहीं होगा। तो कृपा कब मिलती है? कृपा मिलती है कि उनकी आज्ञा पालन करो, कहना करो, उनके रूप के अनुसार उनके परायण हो जाता है, उनके है ना उनके अनुसार जीवन बना लेता है, तो देखो उनकी कृपा से काम बन जाता है, कृपा से काम बन जाता है। भाई बहनों ध्यान देना, कृपा कब मिलती है? आज्ञा समन सुसाई बसेवा। सब बड़े बड़े पुरुषों की सेवा क्या है? आज्ञा। तो आज्ञा से उनके अनुसार चलो, जीवन बनाओ, जीवन बनाओ, तो देखो उनके कृपा से काम बच जाएगा। कृपा मिलती है। ना हम हंस के सीखे हैं, ना हम रो के सीखे हैं। जो कुछ सीखा किसी के होके सीखे हैं। ना हम रो के नहीं सीखे, हंस के नहीं सीखे, किसी को होके सीखे। तो होके का मतलब क्या कि होना, वो अपने आप को देना पड़ता है। देना का अर्थ क्या? बस जैसा कहे जैसा ही कर लिया अपने मन। भाई बहनों सबसे बड़ी बाधा क्या है? ध्यान देना, स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज कहते थे क्या कि कामना क्या है? कामना है मेरे मन की हो जाए, बस यही कामना। इसी से जीव ताते जीव परा बहु कूपा। ये संसार के जन्म मरण के कुएं में क्यों गिरा है, क्यों पड़ा हुआ है? मेरे मन की हो जाए, बस इसी से ये जीव संसार के कुएं में पड़ा हुआ है। ये संसार के जन्म मरण का कुआं है, इसमें पड़ा हुआ है। मेरे मन की हो जाए, मैं चाहूं जैसे हो जाए, बस इसी से है ना। माँ बाप का कहना नहीं मानता, पति की कहना नहीं मानती, गुरुजनों का कहना नहीं मानता, तो खाली का खाली रह जाता है, रीता का रीता रह जाता है, रीता का रीता रह जाता है, रीता का रीता रह जाता है। तो भाई अपनी क्या देखिए साफ का है कि हे प्रभु मतलब असल में लगता नहीं, मैं तो जतन करके हार गया मेरे स्वामी, अब तुम अपनी कृपा शक्ति से इसे खींच लो। क्या तुम मुझे ऐसा कृपा शक्ति से। तो भाई बहनों अपनी शक्ति से नहीं होगा भाई, अपनी शक्ति से होता तो इतने दिन काम हो जाता। अब तो उनके है ना उनके गुरुजनों की, संतों की, शास्त्र की, भगवान की उनकी कृपा से होगा। तो कृपा कब मिलती है? कृपा तो तैयार है, कृपा तो गुरुजनों की तैयार, संतों की तैयार, भगवान की तैयार, इन तीनों की कृपा नित्य है। इनकी कृपा है, नित्य है। किनकी? गुरुजनों की भी, और मतलब और शास्त्र की भी, और भगवान की। ये कृपा नित्य है, हमेशा है। तो फिर कृपा क्यों नहीं मिल रही है? कृपा कैसे नहीं मिलती है? कृपा क्यों नहीं मिल रही है? कि हम सन्मुख नहीं होते। हम सन्मुख हो जाए फट कृपा मिल जाए, तुरंत कृपा मिल जाए। सन्मुख हो ये जीवमयी जब ही जन्म कोटि अगर ना सही तब ही। सन्मुख हो जाए तुरंत कृपा मिल जाए। सन्मुख होना क्या कि उनके अनुसार जीवन बनावे, जैसा कहे वैसे जीवन बना ले, बस कृपा मिल जाती है, कृपा मिल जाती है, कृपा मिल जाती है। भाई बहनों देरी का काम नहीं, देरी का काम नहीं। कैसे? जैसे उदाहरण दिए संतों ने, बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दिए कि मतलब ये जो चंदन होता है ना, चंदन होता है, चंदन का वृक्ष क्या करता है कि गुरुजन है ना, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। हाँ कितना अच्छा उदाहरण दिया। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि। क्या करे हो भाई? चंदन तरु हरि संत समीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा।
आवाज बढ़ाओ इसकी। राम सिंधु गण सज्जन धीरा, राम सिंधु गण सज्जन धीरा। भाई मैंने क्या कहा कि भगवान है, ध्यान देना, भगवान क्या है, राम सिंधु, भगवान तो समुद्र है, और घन सज्जन धीरा, और मतलब संत लोग क्या है, वो है मतलब बादल की तरह, और चंदन तरु और हरि, मतलब भगवान है क्या है कि चंदन का वृक्ष है, और संत समीरा, और संत लोग क्या है कि वायु की तरह, वायु की तरह। ध्यान देना, इसमें दोनों उदाहरण बड़े जोरदार दिए, बहुत जोरदार उदाहरण दिए हैं गोस्वामी जी ने। तो मैं एक उदाहरण पहले बता रहा हूं कि भगवान चंदन की तरह है, चंदन की वृक्ष की तरह है, तो संत लोग क्या करते हैं कि वायु की तरह है। वायु की तरह क्या मतलब कि चंदन के वृक्ष है ना, इधर ध्यान दे, चंदन का पेड़ है, चंदन के पेड़ से छू करके, ये चंदन का पेड़ है, तो संत लोग क्या है कि वो चंदन के पेड़ से छू करके जो वायु निकलती है वो दूसरों को भी चंदन बना देती है, दूसरों को भी चंदन बना देती है। देखिए भाई बहन कितनी विचित्र बात, चंदन के वृक्ष से छू करके जो वायु निकलती है वो दूसरे पेड़ों को भी चंदन बना देती है। सब जगह पलटन हार, सब वन को पलट देती है, परंतु बांस को नहीं पलटती, बांस को नहीं पलटती, बांस को, बांस है ना, क्यों, ताते उनमें 4 विकार, बांस में 4 विकार है, इसलिए वो सब वन को पलट देती है, सब जगह पलटन हार, पर ता में ता मतलब है ना, बस बांस को नहीं पकड़ती, क्यों कि जा में 4 विकार, 4 विकार है। क्या विकार है, अति ऊंचो, अति ऊंचो, आपे अगन भरम पोलता माए, अंतर गांठे कुबुद की ताते बेदी न जाए। ध्यान देना, ये बहुत नई बात बताऊं आपको विलक्षण, के अति ऊंचो आपे अगन भरम पोलता माए, अंतर गांठे कुबुद की ताते बेदी न जाए। वो बांस है, वो चंदन सबको पलट देता है, परंतु बांस को नहीं पलटता, क्यों, उसमें 4 विकार है। क्या, अति ऊंचो, बांस है ऊंचा बहुत है, ऊंचा क्या कि अभिमान है, हम ब्राह्मण हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम विद्वान हैं, हम बड़ी वक्ता है, हम तुम्हारे से क्या सुनेंगे, हम तुम्हारे से क्या सुनेंगे। अब कोई संत महात्मा है, कोई भी, जैसे स्वामी जी थे, कोई भी थे मान लो, अब उनके पास कोई आया तो बोले हम ब्राह्मण हैं, ये क्या सिखाएगा हमारे को, बस हम बड़े हैं, तो ये क्या है, अति ऊंचो, अभिमान बहुत है, अब वो चंदन नहीं बना सकता, चंदन नहीं बनेगा, चंदन नहीं बनेगा, चंदन नहीं बनेगा। चरण बिराने जी समझे क्या, क्यों, अभिमान आ गया, हम वक्ता है, हम ब्राह्मण है, हम पढ़े लिखे, हम समझदार। अति ऊंचो आपे अगन, और वो बांस में अग्नि होती है, बांस में अग्नि होती है, तो अग्नि का अर्थ क्या, थोड़ी सी मन के विरुद्ध बात है, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम तो बस हमारे तो टिकट बना दो, हमारे तो टिकट बना, हम तो नहीं रहेंगे, हम तो नहीं, आपके साथ नहीं रहेंगे, बस अब बताओ उसको कैसे भेज दी जाए, बोलो, वो चंदन कैसे बनेगा। मेरे पास है ना भाई बहन, लोग टिकते नहीं है। स्वामी जी रामसुखदास जी महाराज कहते थे, ध्यान देना, स्वामी जी रामसुखदास जी महाराज कहते थे कि महाराज जी के विद्या गुरु जी, स्वामी जी के विद्या गुरु जी भी कहते थे कि मेरे पास विद्यार्थी रुकते नहीं है। बोले क्यों, कि वो क्या है कि वो सुबह से लेके शाम तक लगाए रखते हैं, बस आधा घंटा भर, आधा घंटा बीच में दोपहर में रेस्ट देते हैं, नहीं तो लगाए रखते हैं। वो बोले मेरे साथ टिक जाता है, विद्वान बन जाता है, विद्वान बन जाता है, बड़े महापुरुष विद्वान बन जाता है। स्वामी जी उनके साथ टिके, वो स्वामी जी को कहते सुखदेव, कहते थे सुखदेव, मेरे सुखदेव है, उनकी कृपा हुई बहुत। तो महाराज जी तो भाई तो बात मूल में ये चल रही थी कि अति ऊंचो आपे अगन, उसमें अग्नि बहुत है, अग्नि मतलब मन के विरुद्ध सह नहीं सकता, मन के विरुद्ध बात सह नहीं सकता। क्या, अति ऊंचो, विकास जी ध्यान दिया, अति ऊंचो आपे अगन, अग्नि बहुत है, एक ही बात 10 सुना दे। अति ऊंचो आपे अगन भ्रम पोलता माए, और भ्रम है, बात समझते नहीं, मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मैं किस लिए आया हूं, भीतर में भ्रम है। मतलब बांस में क्या होता है, भीतर में पोल होती है, देखा, बांस में भीतर में पोल होती है। तो अति ऊंचो मतलब एक तो अभिमान है कि हम कौन है, हम कौन से कम है, एक तो ये मतलब बांस को कैसे उसको चंदन कैसे बनावे। अति ऊंचो आपे अगन, अंदर में अग्नि है, मतलब सहन नहीं कर सकता मन के विरुद्ध बात। 2 बात, भरम पोलता माए, भरम में पोल है, अंदर में बांस में बीच में खाली जगह है। बोल क्या कि खुद जानता नहीं, खुद तो जानता नहीं क्या कि क्या है, किस लिए आए हैं, मैं कौन हूं, मेरा कौन है, कुछ तो जानते नहीं।
तो अति ऊंचो आपे अगन भरम पोलता माए अंतर गांठे कुबुद की। अंतर वो बांस में गांठे होती है, देखा बांस के यूं यूं गांठे होती है तो अंतर गांठे कुबुद की गांठे क्या कि थोड़ी सी है ना मन के विरुद्ध बात हुई, सब लोग बैठ करके आपस में निंदा करेंगे। वो क्या है, आज तो ये हो गया, आज तो वो हो गया, अब बताओ, अब जहां आप लाभ लेने गए हैं अब वहां निंदा करके। और आज तो देखो महात्मा जी ने ना ये श्लोक गलत बोल दिया, आज तो ये श्लोक बोल दिया, अब बताओ अंतर गांठे कुबुद की, वही कुबुद्दी है, बात को उल्टा पकड़ते हैं ताते बेदी न जाए, उससे है ना वो चंदन नहीं होगा, चंदन नहीं कर सकता। सबको कर देगा चंदन, क्या वो हवा सबको चंदन कर देती है, परंतु बांस को नहीं चंदन करती, क्यों? उसमें चार विकार है। तो भाई बहनों, भाई वास्तव में है ना काम बहुत सरल है, बहुत सीधा काम है, एकदम सीधा काम है। तो भाई बात मैं कह रहा था, अपनी शक्ति से नहीं होगा भाई बहनों, अपने किसी के ना किसी का आदि किसी के हो जाओ, चाहे पति के हो जाओ। हमारे भारतवर्ष में जो पति की हो गई, पति के अनुसार अपना जीवन बनाया, बड़ी है ना, बड़ी मतलब क्या कहना चाहिए, बड़ी भारी शक्तियां हो गई, बड़ी भारी उसमें पतिव्रताएं हो गई। सूरज को रोक दिया, सूरज उदय नहीं होगा, इतनी शक्ति आ गई हमारे भारतवर्ष में। देखो भारतवर्ष में इतनी शक्ति आ गई, सूरज को रोक दिया। आपको पता है नहीं क्या? पद्म पुराण में एक सांडिलिनी का वर्णन आता है। पद्म पुराण में आप देख लेना, सांडिलिनी हुई है, उसने क्या किया? सूरज को रोक दिया। क्यों? पति के अनुसार पतिव्रता थी, इतनी शक्ति आ गई, सूरज भगवान उदय नहीं होंगे। तो फिर अनसुईया जी ने आकर के उनको कहा, बेटी तो सूरज को आज्ञा दे दे, सूरज उदय हो जाए। बोली माता जी ये सूरज उदय होगा, मेरा सूरज मर जाएगा, मेरा सूरज अस्त हो जाएगा। क्यों? एक है ना, एक ऋषि ने उनको श्राप दे दिया था, एक ऋषि ने वो सांडिलिनी के पति को श्राप दे दिया था कि सांडिलिनी को श्राप दे दिया कि इसका पति है सूरज उदय होते ही मर जाएगा। तो सांडिलिनी बोली कैसे? सूरज उदय होगा तो मैं होने नहीं दूंगी। कैसे? क्या मजा ले सूरज उदय हो जाए? बोला क्या मजा ले जो सूरज उदय हो जाए? नहीं होने दूंगी, मैं नहीं होने दूंगी, सूरज को उदय नहीं होने दूंगी। देखो कितनी शक्ति आ गई। क्यों? कि पति की सेवा किया, पति के अनुसार अपना जीवन में पति की आज्ञा पालन की, पति के अनुसार सेवा किया, ऐसी पतिव्रताएं हो गई। माता पिता की आज्ञा का पालन करो। हमारे यहाँ भारतवर्ष में ऐसे बेटे हुए जो माता पिता की सेवा किया, भगवान विठल भगवान खुद उसके दरवाजे पर आए। आप देख लो, हम पंढरपुर में जाके देख लो, पंढरपुर में है भगवान विठल भगवान, यूं कमर पर हाथ दे के खड़े हैं अभी भी। देख लो मूर्ति, वहां जो पंढरपुर में जो मूर्ति है, मैं गया हूं 2 बार, वहां यूं कमर में हाथ दे के खड़े। क्यों? कि पुंडरीक के पास में गई, पुंडरीक है माँ बाप की सेवा करता था, तो भगवान पंडरीनाथ गए उनके पास, केवल पुंडरीक मैं आ गया। महाराज आप क्यों आए? भैया तूने बुलाया तो नहीं, तू माँ बाप की सेवा करता है, मेरे मन में तेरे से मिलने की आ गई, मेरे मन में तेरे से मिलने की आ गई, तू माँ बाप की सेवा करता है। तो महाराज जो अब आप जिस कारण से आप आए हो, अब यू आर इन क्यू, प्लीज वेट, अब मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैं माँ बाप की सेवा में लगा हूं। पुंडरीक ने साफ कह दिया, मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैं माँ बाप की सेवा में लगा हूं, अब मैं यहां से खाली होऊंगा तब आपसे मिलूंगा। पुंडरीक ने साफ कह दिया। तो अब भगवान आए हुए, तो अब कोई आ जाए तो आसन देना चाहिए, तो पुंडरीक देखा ही नहीं, पीछे देखा ही नहीं, और ईंट फेंक दी। महाराज इस पर खड़े रहो, मैं माँ बाप की सेवा से खाली होऊंगा तब आपसे मिलूंगा, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, आप खड़े रहो। देखो भगवान आए खुद पंडरीनाथ, पुंडरीक को टाइम नहीं, क्यों? वो माँ बाप की सेवा में लगा है, माँ बाप की सेवा में लगा, ईंट फेंक दी, ईंट पर खड़े रहो। तो भगवान ईंट पर खड़े हो गए। अब पुंडरीक तो माँ बाप की सेवा में लग गया, उनको फुर्सत नहीं, भगवान खड़े खड़े कमर दुखने लग गई, उनकी कमर दुखने लग गई। तो पंडरीनाथ देख लो, जाके पंढरपुर में देख लेना, यूं खड़े कमर में। उसकी कई तरह की भाव है, लोगों के अपने अपने भाव है। मेरा भाव ये था कि भगवान की कमर दुख रही है, खड़े खड़े कमर दुख रही है, वो सुन नहीं रहा। देखो तो भाई बहनों, बस केवल अपने मन की ये इच्छा है, ये कामना क्या है? मेरे मन की हो जाए, मैं चाहूं जैसे हो जाए, इसको छोड़ दो भाई। देखो आपको है ना, मतलब गुरुजनों की, भगवान की, सबकी कृपा आपको खूब मिलेगी, और उस कृपा से काम बनेगा भाई, अपने मन से काम नहीं बनेगा।
अपने मन की होती हो तो पशु पक्षियों का उद्धार हो जाना चाहिए। पशु पक्षी है, चिड़िया इधर से उधर जाती है, उधर से उधर आती है, ये बंदर भी इधर से उधर आते हैं, इनका उद्धार हो जाना चाहिए। अपने मन की नहीं होगा भाई, अपने मन से नहीं होगा, उनके अनुसार जीवन बिताने से होगा। तो भाई बहनों, ये आज देरी क्यों हो रही है कि बेपरवाही है, परवाह नहीं है, अपने कल्याण की लगन नहीं है, बस ऐसे ही है ना, बेपरवाही से काम बिगड़ रहा है। भाई बहनों, बेपरवाही छोड़ दो भाई, नहीं अब है ना गुरुजनों, अब है किसी किसी की आज्ञा पालन करेंगे, चाहे शास्त्र की कर लो, चाहे संत की कर लो, चाहे पति की कर लो, चाहे माँ बाप की कर लो, किसी के अनुसार जीवन, ना हम हंस के सीखे, ना हम रो के सीखे, जो कुछ सीखा किसी के हो के सीखे, किसी का होना पड़ता है भाई, होने का पड़ता क्या, होने का मतलब क्या, अब बस सौंप दिया, बस जैसा कहे वैसा ही करना, तब भाई बहनों काम बन जाता है, एकदम काम बन जाता है, कृपा से काम होता है। ध्यान देना, पारस है ना, पारस को है ना छुआते ही पट सोना हो जाए। ध्यान देना, इसमें भी संतों ने कहा कि पारस और संत में बड़ो अंतरो जान, पारस और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे वो करे आप समान। पारस है, पारस और संत में बड़ा फर्क है। पारस है, पारस क्या करता है, दूसरे लोहे को पारस नहीं बनाता, सोना बनाता है। पर संत में बड़ा फर्क है, क्या वो करे, लोहा कंचन करे, वो करे आप समान। वो पारस को पारस ही बना देता है, वो लोहे को पारस ही बना देता है, अपने जैसा ही बना देता है। ये दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। वो है ना, वो जो पारस लोहे को पारस नहीं बनाता, पर संत है अपने जैसा ही, पारस की टकसाल हो जाती है, पारस की प्रेस बन जाता, वो प्रेस, पारस का प्रेस हो गया। प्रेस होते ना, प्रेस में वैसे ही वैसा कागज छापते हैं, वैसे ऐसे ही वो पारस है, उसकी जो बात में मान ले, उसके अनुसार जीवन बनावे, उनकी बात को मान ले, वो पारस ही बन जाता है, खुद ही पारस बन जाता है। उससे छुए, दूसरा छुए तो वो भी पारस, उससे छुआ तो वो भी पारस, वो भी छुए, पारस की टकसाल हो जाए, पारस की टकसाल हो जाए। दादी जी इधर ध्यान दो, उधर कहाँ देख रही है, इधर ध्यान, मेरे सामने आगे बैठो, आगे आओ, मेरे सामने आगे, इधर आगे उठ के आओ, यहाँ बैठो, आगे उठ के बैठो, यहाँ आगे आओ, इधर उधर देख रहे उनको आओ आओ, उठ के जल्दी आओ, दोनों आ जाओ, दोनों आ जाओ, आगे बैठो मेरे सामने, ताकि इधर उधर नजर जावे तो मैं फट देख तो लूं। हाँ, यहाँ आगे बैठो, हाँ, इधर उधर देख रहे हैं। देखो, तो मैं ये कह रहा था भाई बहनों, ध्यान देना कि पारस और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे वो करे आप समान, वो आपके समान, खुद ही अपने समान ही बना देता है, अपने समान ही बना देता है। तो भाई बहनों बहुत फर्क है। तो भाई केवल कहते ही फट काम, अपने जैसा ही बना देते हैं। भाई बहनों आज इसकी बड़ी भारी जरूरत है। अब आप देखो कितने हमारे मतलब उदाहरण आए, विचित्र उदाहरण आए। एकलव्य का देख लो, एकलव्य है, एकलव्य अर्जुन से तेज हो गए। अर्जुन से द्रोणाचार्य ने जो एकलव्य को जो शिक्षा दी, और एकलव्य नहीं दूसरे अपने शिष्यों को शिक्षा दी है, मतलब एक द्रोणाचार्य ने कह दिया क्या अर्जुन को कि तेरे समान कोई मतलब धनुर्धारी नहीं होगा, और एकलव्य उनसे तेज हो गया, उनसे तेज हो गया। क्या किया कि बस अपने भाव पूरा मूर्ति बना दी, बस जैसा कहे गुरुजी है हमारे, बस जैसा कहे वैसा ही करना है। गुरुजी यूं चला लो, हाँ चला लो, अपने मन से कह देता हाँ चला लो, और गुरुजी से पूछता गुरुजी यूं कर लो, हाँ यूं कर लो, खुद ही बोल देता, खुद ही प्रश्न गुरु उत्तर। भाई बहनों बड़ा तेज हो गया। तो अर्जुन ने कहा कि महाराज आपने तो कहा था कि तेरे से बड़ा कोई होगा नहीं, ये मेरे से तेज हो गया। तो गए तो कहा तेरा गुरु कौन है, कि मेरे गुरु देखो ये द्रोणाचार्य जी, ये मूर्ति है देखो, मेरे गुरु ये द्रोणाचार्य महाराज है ये। तो अच्छा, तो भाई बहनों द्रोणाचार्य जी ने कहा कि लो अंगूठा दे दो, मेरे को अंगूठा दे दो। ये जो धनुष चलाते हैं ना, ये बाण चलाते हैं, अंगूठे का जोर होता है, अंगूठे से यूं करते हैं। तो बोले अंगूठा दे दो, तुरंत काट के दे दिया, तुरंत काट के। द्रोणाचार्य जी महाराज को क्या अधिकार था कि उन्होंने अंगूठा लिया, क्यों, उन्होंने शिष्य तो बनाया नहीं था, फिर भी उन्होंने अंगूठा का मांग की, फट काट के दे दिया। आज भी है वहां दाता स्टेट, वहां एमपी में है ना, एमपी में आप आज भी देख लो, एमपी में कोई गए हो, एमपी में तो दाता स्टेट है एक, वहां आज भी जो बिल है ना, वो अंगूठा नहीं काम में लेते, यूं चलाते बाण को, यूं चलाते बाण को, वो अंगूठा को क्योंकि गुरुजी ने दे दिया, ये तो अंगूठा गुरुजी को दे दिया, यूं चलाते दोनों से, यूं बाण चलाते, यूं चलाते।
आज भी उन्होंने, आज भी वहां पर उस जाति में है ना, आज भी अंगूठे को नहीं काम लेते, यूं इस तरह से यूं दोनों उंगलियों से चलाते। नहीं तो बाण तो है ना यूं यूं चलता है, परंतु वो उन्होंने कहा कि ये तो गुरु जी को दिया हुआ है, ऐसे चलाते। आज भी वहां पर ऐसी प्रणाली है, आप देख लो, एमपी में पता कर लेना, एमपी वालों से, दाता स्टेट है वहां पता कर लेना। मतलब पहले पुराने जमाने का वो जो है जिला है दाता, वहां ऐसा है। तो भाई बहनों, कहने का मतलब ये है कि भाई एकलव्य अर्जुन से तेज हो गया। क्यों? कि बस उनको है ना पूरा भाव बना लिया कि गुरु, मतलब एकलव्य को कहा कि हम तुम्हें वो शिष्य नहीं बनाएंगे। बोले आप नहीं बनाते हो तो क्या मैं तो बन सकता हूं। मतलब भाई बहनों ध्यान देना, मतलब साधन संपत्ति, गुरु के पास दो संपत्ति होती है, ध्यान देना, गुरु के पास दो संपत्ति होती है, एक होती है लौकिक, एक होती है अलौकिक। तो लौकिक संपत्ति में तो गुरु का अधिकार है, अलौकिक संपत्ति में चेले का अधिकार है। चेला चाहे जितनी ले सकता है, चेला चाहे जितनी ले। लौकिक संपत्ति में गुरु का अधिकार है, जैसे आश्रम देना है, रुपया देना है, संपत्ति देना है, इसमें तो गुरु चाहे जिसको दे सकता है। परंतु अलौकिक संपत्ति है जो मतलब भगवान का जो विद्या है, जो मतलब ज्ञान है, इसमें गुरु का अधिकार नहीं है, इसमें चेले का अधिकार है। भगवान ने चेला चाहे जितनी खींच सकता है, चेला चाहे जितनी ले ले, चेला है ना चाहे जितनी ले सकता है। इसमें भगवान ने छोटों में पक्षपात किया, बेरा ने ध्यान दिया, भगवान ने छोटों का पक्षपात किया कि तू चाहे जितना मतलब ले सकता है। ये अलौकिक संपत्ति। और लौकिक संपत्ति तो गुरु जिसको देगा, आश्रम जिसको रुपया देगा, जिसको संपत्ति देगा वही बनेगा। परंतु अलौकिक संपत्ति चाहे जितना शिष्य ले सकता है। तो एकलव्य आया, बोले महाराज मुझे शिष्य बनाओ। बोले तुम भी लो, क्या हम तुम्हें नहीं बनाएंगे। तो बोले आप नहीं बनाते तो क्या मैं बन जाऊंगा। बन गया, देखो अर्जुन से तेज हो गया। भाई बहनों, ऐसी बड़ी रहस्य है, अध्यात्म में बड़ा रहस्य है, ये रहस्य को समझो भाई बहन। जैसे एक उदाहरण और दें कि रामायण में देखो कि निषाद राज गु है, निषाद राज क्या हुआ भाई बहनों, देखो कितने विचित्र के निषाद राज और मतलब लक्ष्मण जी और निषाद राज की सत्संग चली। तो रात भर लक्ष्मण जी ने उपदेश दिया। रात भर इधर राम जी और सीता जी पेड़ के नीचे सो रहे, पेड़ के नीचे राम जी सीता जी है, घास बिछा करके सो रहे हैं, और थोड़ी दूर पर और पैरा दे रहे, कौन? लक्ष्मण और निषाद राज। और निषाद राज ने प्रश्न किया लक्ष्मण जी से कि केकई नंदनी मंदमती कठिन कुटिल पनुकीन जय रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। देखो निषाद राज कहता है, देखो केकई कैसी मूर्खा है। अरे भगवान ने अभी नई शादी की है, आजकल के लोग करते ना, शादी करने के बाद घूमने जाते हैं ना, तो इनको ऐसी शादी नहीं की है, इनको तो अभी थोड़ा आराम सुख की समय था, इनको देखो जंगल में भेज रहे। कौन कहा? निषाद बोला। तो लक्ष्मण जी ने कहा, काहुन को सुख दुख कर दाता, काहुन को सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, काहुन को सुख दुख कर दाता, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। मतलब लक्ष्मण जी ने कहा, भैया कोई सुख दुख देने वाला नहीं है, अपने कर्मों का फल से है ना ये आता है। तो ये बात मतलब निषाद राज को जच गई। निषाद राज है शुभ जो। देखो ये जो घटना घटी, इसके बाद में मतलब भरत जी गए, चित्रकूट जा रहे हैं, तो सबको निषाद क्या दिखाई दिया? लक्ष्मण। सबको लक्ष्मण, चारों कौन? मतलब भरत जी को जानी लखन, मतलब करत दंडवत देखते ही भरत लीन और लाए, मनो लखन सन भेंट पाई। देखो भरत जी को क्या लगा? लक्ष्मण से भेंट हो गई। और अयोध्या वासियों को क्या दिखा कि निरकी निषाद नगर नर नारी,
भय सुखी जनु लखन निहारे। लखन देखो लक्ष्मण, अयोध्यावासियों को लक्ष्मण दिखाई दे रहे, और भरत को लक्ष्मण, और माताओं को कौशल्या सुमित्रा कैकेयी को क्या दिख रहा है? जानी लखन सम दीनी असीसा। लक्ष्मण जान करके आशीर्वाद दे रहे। बताओ सब लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण, क्या बता ये लक्ष्मण क्यों कह रहे हैं? सब लक्ष्मण क्यों हो गया कि निषाद ने और लक्ष्मण जी की बात को जीवन में उतार लिया। लक्ष्मण जी की बात को जीवन में उतारिया, निषाद लक्ष्मण का ही रूप बन गए, लक्ष्मण का ही रूप बन गए। ये अध्यात्म का रहस्य है भाई। देखो गुरु है, चेला गुरु का ही रूप बन जाता है। गुरु है, चेला गुरु का ही रूप बन जाता है। क्यों? गुरु की बात को जीवन में उतारते ही गुरु का रूप हो जाता है। भाई बहनों, अभी मौका आ गया है। भाई भगवान की बात मान लो, माता पिता की बात मान लो, पति की बात मान लो, शास्त्र की बात मान लो, किसी की बात मान करके जीवन में उतार लो, बस आप उनका रूप ही बन जाओगे, जीवन उद्धार हो जाएगा। भाई मानने की जरूरत है भाई, बस माना और काम बनना है। निषाद राज लक्ष्मण का रूप ही हो गया। वशिष्ठ जी भी है ना, आगे वशिष्ठ जी ने भी लक्ष्मण जान करके आशीर्वाद दिया। वशिष्ठ जी वहां चित्रकूट पहुंचने के बाद वहां भी लक्ष्मण की तरह जान, सबको लक्ष्मण 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 लक्ष्मण। ये क्या हुआ भाई? सबको लक्ष्मण लक्ष्मण कैसे दिखा? बोलो, सबको लक्ष्मण कैसे दिखा? कि लक्ष्मण की बात को जीवन में उतार लिया, बात को मान लिया, तो लक्ष्मण का रूप ही हो गया। भाई बहनों, एक दिन हम लोग वृंदावन में थे। आपको एक सच्ची घटना बताऊं। वृंदावन में थे हम लोग, सच्ची घटना बताऊं। क्या हुआ कि वृंदावन में मतलब फोगला आश्रम देखा आपने? देखा ना? फोगला आश्रम में चातुर्मास चल रहा था, 2 महीने का चौमासा चल रहा था स्वामी जी का। इधर ध्यान दे, 2 महीने का चौमासा चल रहा था। उसके थोड़ी दूर एक धर्मसंघ विद्यालय, आपने देखा शायद, नाम सुना? धर्मसंघ विद्यालय है। तो वहां पर करपात्री जी आए हुए थे, करपात्री जी महाराज, और पुरी के शंकराचार्य जी पहले जो थे, कौन थे पता है? पुरी के शंकराचार्य जी पहले कौन थे? अभी नहीं, पहले कौन थे बताओ भाई? निरंजन देव तीर्थ जी। निरंजन देव जी है पहले शंकराचार्य, अभी तो निश्चलानंद जी महाराज है, पहले निरंजन देव तीर्थ जी थे। तो निरंजन देव जी महाराज और करपात्री जी महाराज वहां आए हुए थे, वहां धर्मसंघ विद्यालय थोड़ी दूर है। तो स्वामी जी की इच्छा हुई कि चलो भाई महापुरुष आए हुए हैं, चलो अपने प्रणाम करें, प्रणाम करने चले। तो हम लोग भी साथ गए, महाराज जी के साथ गए। तो मतलब करपात्री जी महाराज तख्त पर बैठे थे और निरंजन देव जी एक सोफा, छोटा सोफा था, सोफे पर बैठे थे और महाराज जी नीचे बैठ गए, हम महाराज जी के पीछे बैठ गए। तो जाते क्या कहा, आपको आश्चर्य होगा, करपात्री जी महाराज ने जाते ही क्या कहा? स्वामी जी आप तो है ना जय दयाल गोविंद जी जैसे लगते हैं। देखो देखो बताओ, सन्यासी बाबा लाल कपड़े के बाबा को क्या करे? स्वामी जी आप तो जय दयाल गोविंद जी जैसे लगते हैं। देखो क्या, क्यों? कि उन्होंने जय दयाल गोविंद जी को पास में गए, उन्होंने अपना जीवन सौंपा, बोले तुम्हें जय दयाल गोविंद जी जैसे तुम लगते हो। देखो मेरे को एकदम अच्छी तरह याद है, अच्छी तरह याद है, वो शब्द मेरे कान में अभी भी है। बोले स्वामी जी आप तो जय दयाल गोविंद जी जैसे लगते हैं। देखो क्योंकि उन्होंने उनके पास गए, उनकी बात मानी, उन्होंने बात मानी। तो देखो करपत्री जी महाराज को क्या कहते थे? धर्म सम्राट की उपाधि मिली थी, धर्म सम्राट, धर्म के सम्राट थे इतना करपत्री जी महाराज। और वो उन्होंने खुद ने कहा, निरंजन देव जी ने नहीं कहा, उन्होंने खुद ने कहा, मैं वही था एकदम, मैं महाराज जी के पास में बैठा था। बोले स्वामी जी आप तो है ना जय दयाल गोविंद जी जैसे लगते हैं। देखो तो भाई बहनों, कहने का मतलब ये है कि भाई बात को मानो भाई बहनों, ये अपने मन की छोड़ो भाई, अपने मन की, मेरे मन की हो जाए, मेरे मन की हो जाए, बस इससे काम बनेगा भाई। ये मेरे मन की छोड़ो भाई। अब गुरु बना लेते हैं और एक भी बात मानते नहीं। अरे अब गीता है, गीता की एक बात मान लो कल्याण हो जाए, गीता की बात मान लो, रामायण की बात मान लो, किसी की एक बात मान ले तो उतार हो जाए। ये ग्रंथ है ना, गुरु है, गुरु सिखों के यहाँ गुरुद्वारे में होता है ना गुरु ग्रंथ साहब, सिखों के गुरु ग्रंथ साहब है कि गुरु ग्रंथ का रूप है, ग्रंथ ही गुरु हो गया। किसी की बात मान ले तो बेड़ा पार हो जाए भाई, बात मान ले, बात मानने से कल्याण होता है एकदम। जैसे एक उदाहरण दूं आपको, छोटा सा उदाहरण दूं कि देखिए ये सब है ना जगत भगवान का रूप है, वासुदेव सर्वम,
ठीक है ना। गीता कहती है वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा है। अब एक बात मान ले बस, फिर मौज, सब जगत भगवान का, सब ये जगत भगवान का रूप है। भाई बहनों देखो, एकदम एकदम विचित्रता आ जाए। जैसे मान लो कोई सेवा कर रहा है, ध्यान देना, अब हम लोग समाज में रहते हैं तो समाज में तो सेवा करते हैं, कोई है जो घर में करते हैं, परंतु ये बात यदि भाव बन जाए कि सब भगत भगवान का रूप है, सब जगत भगवान का रूप है। देखो मतलब यदि कोई जैसे बेटा है पिताजी को चरण चापी कर रहा है, ध्यान देना, पिताजी के चरण दबा रहा है, और यदि ये भाव बन जाए कि पिताजी नहीं साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान है, तो भाई बहनों चरण दबाते समय एक करंट आता है, विचित्र एक है ना, विचित्र एक शीरन, एक मतलब एक पुलकित हो जाता है। अरे मैं पिताजी को नहीं हूं, ये साक्षात भगवान है, इनके चरण दबा रहा हूं। देखो जितना भाव ऊंचा होगा ना उतना जल्दी लाभ हो जाएगा। भाव ऊंचा होना चाहिए कि मेरे द्वारा किसी को कभी भी कोई कष्ट ना हो, ये सबसे ऊंचा भजन है। सबसे ऊंचा भजन क्या है? मेरे द्वारा कभी किसी को कंचित मात्र भी कष्ट न होना न हो, ये सबसे ऊंचा भजन है, सबसे ऊंचा। एक दिन की घटना बताओ आपको, एक दिन की घटना बताऊं, ध्यान देना। क्या हुआ कि हम लोग वृंदावन में थे, वहीं भोगलाश्रम में, नहीं ऋषिकेश की बात बताऊं, ऋषिकेश में थे। तो क्या हुआ कि महाराज जी का कमरा ऊपर था और नीचे आए महाराज जी, मैं है वरंडे में महाराज जी का टेप लिख रहा था। ये जो प्रवचन होते ना, स्वामी जी प्रवचन करते थे ना, मैं उनको एक एक वाक्य बजा करके बजाता, फिर लिख करके, फिर बजाता, फिर लिख करके, ऐसे महाराज जी के प्रवचन को लिपिबद्ध करता था, मैं लिखता था। तो मैं वहां वरंडे में बैठा लिख रहा था, तो महाराज जी ऊपर से आए। तो क्या हुआ, महाराज जी ने देखा कि ये लिख रहा है, तो यदि मैं थोड़ा तेजी से गया तो इसको डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वो मेरे आगे यूं, मैं यहाँ बैठा लिख रहा था, इधर से निकले, ऐसे चोर की तरह धीरे से निकले, मेरे को पता ही नहीं लगने दिया कि निकला है। देखो जब वहां उधर निकलेंगे, उधर जाने के बाद में मैं सोचा अरे महाराज जी निकल गए क्या, परंतु मैं यहाँ बैठा लिख रहा हूँ, ऐसे तरकीब से धीरे से कोई चोर की तरह खट निकले। क्यों? ये इसको डिस्टर्ब ना हो, ये लिख रहा है, इसको डिस्टर्ब ना हो। ये भाई बहनों संतों अपने जीवन से करके दिखाते हैं कि भाई अपने द्वारा किसी को कष्ट ना हो। अपना जितना ऊंचा भाव बना ले कि नहीं साक्षात भगवान है, ये साक्षात परमात्मा है, क्या मतलब ये जगत भगवान का रूप है, सब जगह ईश्वर रूप है। एक बात मान ले, कोई सी एक बात मान ले, बस उद्धार हो जाए। गुरुजनों की बात मान ले, शास्त्र की बात मान ले, संतों की बात मान ले, ग्रंथ की बात मान ले, किसी की एक बात, पति की बात मान ले, पति के जैसे करना, माँ बाप के जैसे करना। भाई बहनों बहुत जल्दी काम बन जाता है, बहुत शीघ्रता से काम बन जाता है। अपनी शक्ति से नहीं होगा भाई, होगा कृपा से होगा। ये कृपा साध्य है भाई बहनों, ये जो है ना, ये परमात्मा उद्धार है, कृपा साध्य है। तो कृपा कब मिलती है कि उनके अनुसार उनकी बात को माना जाए, उनके अनुसार जीवन बना ले, उनके अनुशासन उनके कहे जैसे कर ले, आपको कृपा मिलती है और कृपा से काम बन जाता है। भाई बहनों ऐसी बात है, एकदम सच्ची बात है। और आगे पढ़ो तो जी। आगे पढ़ो तो पिरानिया जी। कहां तक पढ़े थे? स्वरूप चिंतन में लगाना चाहता हूं, कभी कभी कुछ लगता सा दिखता भी है, हाँ, परंतु हाँ बोलो। अब तुम अपनी कृपा शक्ति से, नहीं यहां से यहां बोलो, तुम्हारे स्वरूप चिंतन में, एक वाक्य पीछे बोल लो वापस। अच्छा, तुम्हारे स्वरूप चिंतन में लगाना चाहता हूँ। बोलो भाई। स्वरूप चिंतन में लगाना चाहता हूँ। कभी कभी कुछ लगता सा भी दिखता है, परंतु असल में लगता नहीं। मैं तो जतन करके हार गया मेरे स्वामी, अब तुम अपनी कृपा शक्ति से इसे खींच लो।
मुझे ऐसा बना दो मुझे ऐसा बना दो कि मैं सब प्रकार से तुम्हारा ही हो जाऊं। कि मैं सब प्रकार से तुम्हारा ही हो जाऊं। धन ऐश्वर्य मान धन ऐश्वर्य मान जो कोई भी तुम्हारी ओर लगने में बाधक हो, तो कोई भी तुम्हारी ओर लगने में बाधक हो, उन्हें बलात् मुझसे छीन लो। उसे बलात् मुझसे छीन लो। नारायण देखो, अब है ना, अब है जो भक्त क्या कह रहा है कि प्रभु मेरे को है ना, मेरे को देखो तुम्हारा ही चिंतन भजन ध्यान में मैं लग जाऊं। हे प्रभु मतलब मुझे ऐसा बना दो क्या कि मतलब है मेरे से है ना ये सब छीन लो क्या। और देखो ये जो है इसको कहते हैं समर्पण, ये समर्पण है क्या। देखो हाँ आगे चलो, हाँ बोलो, ठीक करो भाई। ये चाहे राह का भिखारी बना दो, मुझे चाहे राह का भिखारी बना दो, चाहे सबके द्वारा तिरस्कृत करा दो, चाहे सबके द्वारा तिरस्कृत करा दो, परंतु अपनी पवित्र स्मृति मुझे दे दो। परंतु अपनी पवित्र स्मृति मुझे दे दो। देखो भाई बहनों ध्यान देना, मतलब संसार की मान बढ़ाई ये सब क्या है 2 नंबर में हो गई। 1 नंबर में क्या है, भगवान की याद। भगवान की याद जो है उसमें अनंत रस है, अनंत रस है। उस रस का है ना कोई किनारा नहीं है, अनंत अगाध रस है, अगाध प्रियता है। तो भक्त कहता है कि प्रभु मुझे राह का भिखारी बना दो, मुझे लोगों से तिरस्कृत करा दो, मुझे है ना सब संसार घर वाले मुझे बाहर निकाल दे, परंतु मुझे अपनी इस पवित्र स्मृति दे दो, मुझे पवित्र अपनी है ना याद में आप में डूबा रहूं। भाई बहनों भगवान की याद में अनंत मस्ती है, अनंत आनंद है। और भगवान की इधर ध्यान दे, भगवान की याद में जो लग जाता है ना, मस्त हो जाता है, उसके पीछे भगवान जगन्नाथ परमात्मा उनके पीछे पीछे डोलते हैं। संसार की क्या ताकत है, संसार क्या चीज है, बोलो बोलो भाई, संसार क्या क्या चीज है, उनके पीछे पीछे दुनिया जगन्नाथ जगत का मालिक सब पीछे पीछे डोलता है जो भगवान में लग जाता है। तो भक्त कहता है कि प्रभु मुझे संसार से राह का भिखारी बना दो, मुझे तिरस्कृत करा दो, परंतु मुझे अपनी पवित्र स्मृति दे दो, मैं आपकी याद में डूबा रहूं। मैं बस तुम्हारा स्मरण करता रहूं, तुम्हारा स्मरण करता रहूं, तुम्हारे स्वरूप गुणों का चिंतन करता हुआ, तुम्हारे स्वरूप गुणों का चिंतन करता हुआ, निरंतर सच्चे आनंद में निमग्न रहूं। निरंतर सच्चे आनंद में निमग्न रहूं। मेरे सुख दुख, मेरे सुख दुख, हानि लाभ, हानि लाभ, सब कुछ तुम्हारी स्मृति में समा जाए। सब कुछ तुम्हारी स्मृति में समा जाए। देखिए क्या कह रहे हैं भक्त, कह रहे हैं कि मेरे हानि लाभ सुख दुख बस तुम्हारी स्मृति में सब विलीन हो जाए, मर्ज से डूब जाए, एकदम है ना तुम्हारी याद में सब के सब गुल जाए। बस न सुख का दुख का हानि लाभ कोई नहीं, बस एक स्मृति में सब कुछ विलीन हो जाए, सब कुछ। हाँ वे चाहे जैसे आए, वे चाहे जैसे आए जाए, जाए, मैं सदा तुम्हारे प्रेम में डूबा रहूं। मैं सदा तुम्हारे प्रेम में डूबा रहूं। सब में, सब अवस्थाओं में, सब अवस्थाओं में, सब भावनाओं में, सब भावनाओं में, सब क्रियाओं में, सब क्रियाओं में, और सारे सृजन संहार में और सारे सृजन संहार में केवल तुम्हारा अनुभव करूं। केवल तुम्हारा अनुभव करूं। मतलब सब कोई भी घटना में भगवान को देखो। अब लोग कह रहे थे कि अभी केदारनाथ की घटना हुई क्या, इसमें भगवान की कृपा क्या हुई। भाई बहनों ये जितनी भी सृजन श्रृंगार मतलब जो कोई अच्छी चीज बन गई या कोई श्रृंगार हुआ उसमें तुम्हारे को मैं देखता रहूं, तुम्हारी ही मतलब तुम्हारा अनुभव करूं कि ये भगवान की कृपा से हुआ है। हरदम हर परिस्थिति में हर घटनाओं में भगवान का सानिध्य का अनुभव करूं। तुम्हारा ही प्यार स्पर्श पाकर, तुम्हारा ही प्यार स्पर्श पाकर, प्यारा प्यारा स्पर्श, प्यारा स्पर्श पाकर, तुम्हारा ही प्यारा स्पर्श पाकर सदा उल्लसित होता रहूं। सदा उल्लसित होता रहूं। मेरे मन से सब कुछ भुला दो, सब कुछ भुला दे, और सब कुछ के बदले में, और उसके बदले में एकमात्र अपनी मधुर स्मृति ही जगाए रखो। मधुर स्मृति को ही जगाए रखो। वापस बोलो, ये अपनी मधुर स्मृति को ही जगाए रखो। मधुर स्मृति को ही जगाए रखो। देखिए
भाई बहनों, ये जो है ये साधक की लगन ये है सन्मुखता। इसको कहते हैं सन्मुखता। सन्मुख होई जीव मोई जबई, ये सन्मुखता का अर्थ ये है क्या कि प्रभु मेरे को है ना सब कुछ भुला दो, बस मेरे को है ना, और उस सब कुछ के बदले एकमात्र, बस सब कुछ के बदले मुझे संसार अब कुछ नहीं चाहिए, उस सब कुछ के बदले मुझे अपनी मधुर स्मृति जगा दो। बस सब कुछ लुटा दिया, भगवान के प्रेम के लिए सब कुछ लुटा दिया, तब भाई तब प्रेम मिलता है भाई बहना। ये प्रेम है ना, प्रेम गली अति सांकड़ी तामे दो न समाए। प्रेम गली है, बहुत संकड़ी है भाई बहनों, इसमें दो नहीं आते। तो घबराहट किस बात की? कोई घबराहट की जरूरत नहीं। भगवान है, भगवान के प्रेम में मस्त हो रहे हैं। भगवान है, जैसा रखो, भगवान जो मर्जी है सो रखो। तो भाई बहनों, तो कहते हैं कि प्रेम में सब कुछ लुटाना पड़ता है भाई, सब कुछ लुटाना पड़ता है भाई बहनों, तब भगवान का प्रेम, मधुर स्मृति, सब कुछ के बदले प्रभु मुझे आपकी मधुर स्मृति दे दो, सब कुछ के बदले। नहीं तो संसार भी चाहिए, मतलब संसार भी चाहिए, भगवान भी चाहिए, मतलब दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। दुविधा नहीं रखनी है, ये भी चाहिए ये भी चाहिए, नहीं, मुझे तो केवल भगवान चाहिए। सब कुछ के बदले में प्रभु आपकी मधुर स्मृति दे दो, सब कुछ के बदले। ये है भगवान सन्मुखता का अर्थ, ये है। जीते जी मर जाए अमर हो जाए, जो जीते जी मर जाता है वो अमर हो जाता है, अमर हो जाता है। जीते जी मरना क्या कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखिए इधर ध्यान दे, एक बात बताऊं आपको कि जो मुर्दा होता है ना, मुर्दा मतलब लाश होती है, वो दो चीज नहीं कहती कभी। क्या लाश है? जीते जी मरने का अर्थ क्या कि वो ये नहीं कहता लाश कि मेरा कुछ है, कहता है? बोलो जी, वो कभी नहीं कहता, वो तो बस लाश पड़ी है, मेरा नहीं कहता, एक बात। और मुझे ये चाहिए नहीं कहता, ये दो चीज उसके खत्म, क्योंकि मर गया, मेरा कुछ रहा नहीं और मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे तो एक ही चीज चाहिए कि भगवान। तब है ना भाई बहनों, फिर वो प्रेम से वंचित नहीं रहता है। प्रेम उसके पास में भगवान का वो प्रेम मिलता है जो मीरा को, सूर को, तुलसी को, कबीर को, जो बड़े बड़े महापुरुषों को मिला, वो प्रेम मिलता है, वो प्रेम मिलता है। लुटाना पड़ता है भाई, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को इतना बुलंद कर दे कि खुदा खुद आकर के पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो भाई बहनों, अपने जीते जी मर जाता है वो अमर हो। जीते जी मरने का अर्थ ये दो है, क्या? मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो अब मेरा कुछ है ही नहीं तो क्या चाहिए मुझे। या दो का अर्थ एक ही कर लो, क्या? जीते जी मरना क्या है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान की स्मृति चाहिए, भगवान की याद चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे राह का भिखारी बना दो, घर से है ना बेटा बहू मतलब लात मार करके घर से निकाल दे, बेटे बहू है, पत्नी बच्चे हैं, लात मार करके निकाल दे, परंतु कोई गम नहीं, मुझे तो भगवान की याद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एक भगवान की याद चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। लोग तिरस्कार करे, लोग अपमान करे, लोग हाय हाय करे, कुछ भी करो, उनकी जो इच्छा सो करो, मुझे तो भगवान की मधुर स्मृति चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो फिर भगवान का प्रेम मिलता है कि नहीं मिलता है? भगवान का प्रेम मिलता है कि नहीं मिलता है? प्रेम मिलता है कि नहीं मिलता है? भगवान का प्रेम है भाई बहनों, ये केवल संसार, ये तैयारी, इतनी तैयारी की जरूरत है बस। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको तिरस्कार करा देंगे, आपको घर से निकलवा देंगे, ऐसा नहीं है। केवल इसकी तैयारी चाहिए, मुझे केवल वो चाहिए, वो मुझे चाहिए और मुझे नहीं चाहिए। ये सन्मुख है। सन्मुख होते ही भगवान की विशेष कृपा होती है। सामान्य कृपा, भगवान की सामान्य कृपा सब पर है, सामान्य सब पर मोरी बराबरी दाया। भगवान की सामान्य कृपा तो सब पर है, पर ये विशेष कृपा सन्मुख होने से होता है। सन्मुख होने का अर्थ ये है कि अब मुझे कोई मान अपमान कुछ नहीं, बस केवल एक प्रभु का प्रेम, प्रभु की स्मृति, याद, भगवान की याद में मैं डूबा रहूं बस। आगे चलो। कोई ऐसा क्षण हो ही नहीं, कोई ऐसा क्षण हो ही नहीं जिसमें मन तुम्हें भूल सके, जिसमें मन तुम्हें भूल सके,
यदि हो तो बस यदि हो तो बस जैसे मछली जल के बिना जैसे मछली जल के बिना छटपटाकर मर जाती है, छटपटा कर मर जाती है, वैसे ही यह मन भी मर जाए। वैसे ही यह मन भी मर जाए। भाई बहनों ध्यान देना, ये जो मन कामना क्या है कि मेरे मन की हो जाए, तब तक मन जीवित है। और मतलब केवल भगवान की है तो मन मर जाता है। तो मन मरना का अर्थ क्या कि अब कुछ नहीं चाहिए, मन मर गया, मन अमन हो जाता है। मन मरते ही मन अमन हो जाता है। अमन हो गया मन, मन अमन हो गया तो अब क्या रहा? एक परमात्मा ही है, बस परमात्मा है। हाँ। मेरे प्राण सदा मेरे प्राण सदा तुम्हारे साथ ही रहे, तुम्हारे साथ ही रहे, तुम्हारा बिछो कभी हो ही नहीं। तुम्हारा बिछो कभी हो ही नहीं। यदि कभी ऐसा हो तो बस कभी ऐसा हो तो बस उसी क्षण तेल के अभाव में, उसी क्षण तेल के अभाव में दीपक के बुझ जाने की भांति दीपक के बुझ जाने की भांति शांत होकर तुम में समा जाएं। शांत होकर तुमने समा जाओ। मैं सदा अनुभव करूं, मैं सदा अनुभव करूं, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं। मैं तुम्हारा हूँ। तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे देख रहे हो, तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूं। मैं तुझे देख रहा हूँ। तुम मुझे पकड़े हो, तुम मुझे पकड़े हो, मैं तुम्हें पकड़े हूं। मैं तुम्हें पकड़े हूँ। तुम मुझे आलिंगन कर रहे हो, तुम मुझे रंगन कर रहे हो, मैं तुम्हें आलिंगन कर रहा हूं। मैं रंगन कर रहा हूँ। तुम मुझ में समा रहे हो, तुम मुझ में समा रहे हो, मैं तुम में समा रहा हूं। तुम में समा रहा हूँ। और तुम मुझ में हो, और तुम मुझ में हो, मैं तुम में हूं। मैं तुम में हूँ। मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राणों के पास अब देर न करो। अब देर न करो। बहुत समय बीत गया बहुत समय बीत गया, मुझे भटकते, मुझे भटकते। तुम्हारा अपना ही होकर मैं जो तुम्हारा अपना ही होकर मैं जो इतनी दुर्दशा में पड़ा हूँ, इतनी दुर्दशा में पड़ा हूँ, यह तुमसे कैसे देखा जाता है। यह तुमसे कैसे देखा जाता है। भगवान, भगवान अब तो तुरंत दया करके तो तुरंत दया करके अपनी परम दया का अनुभव करा दो मेरे स्वामी। अपनी परम दया का अनुभव करा दो स्वामी। ये बात जहां जी उड़ने छो धरे ते डिग प्रकट हो। तो भाई बहनों, आज एक विशेष हम लोगों ने ना, एक विशेष जो अपने इस विषय पर हम लोगों ने चर्चा की क्या कि वास्तव में भाई बहनों दो बातें आज आई, आज विशेष दो बात आई। एक तो ये है कि भाई मतलब अपने अनुभव का आदर करें, अपने अनुभव का आदर करें कि हम जानते हैं कि भोगों में सुख नहीं है, फिर भी मन दौड़ता है। तो अब इस बात में आया कि प्रभु ये मेरे से शक्ति से नहीं होगा, मेरी शक्ति से नहीं होगा। तो फिर क्या चाहिए, फिर क्या करना है? प्रभु आपकी शक्ति से होगा। तो भगवान की शक्ति कब मिलती है? भगवान की, गुरुजनों की, शास्त्र की शक्ति कब मिलती है? कि उनके अनुसार अपना, उनकी आज्ञा का पालन करे, उनके रूप के अनुसार चले, उनके मतलब है ना परायण हो जाए। भगवत परायण, मातृपरायण, पति परायण, ये जो परायण लिखा है ना शब्द, पति परायण हो जाता है, पति परायण हो जाती है पति की आज्ञा में वाला, मतलब मातृपरायण हो जाता है, मातृ पितृ परायण हो जाता है, बेटा माँ बाप के जैसे करना। गुरु परायण हो जाता है, भगवान के परायण हो जाता है, क्या शास्त्र के परायण हो जाता है। किसी की बात को मान लो, उनकी कृपा आएगी, कृपा से काम बन जाएगा। ये बात है। अब इसमें कोई बात पूछो, अब इसमें आपके मन में कोई प्रश्न हो पूछो। बोलो भाई, बोलो, कोई बात हो तो पूछो। बोलो भाई, आपके कोई मन में जो प्रश्न हो पूछो। बोलो भाई, दो माइक दो। क्या संतोष जी कहाँ गए? हाँ राहुल, देखो तो, बोलो। हेलो, दो भाई इनको माइक दो, जल्दी करो। हाँ भाई बोलो, बोलो, जो कोई प्रश्न हो, अभी जो इतनी देर बातें चली इनमें कोई प्रश्न हो पूछो। बोलो, आपके मन में कोई भी जिज्ञासा हो पूछो। पूछना वही बात जो अभी टॉपिक चला है, वही टू दी पॉइंट, एकदम विषय के अनुसार पूछो भाई। दूसरा विषय है मेरे से अलग मिलकर के पूछ लेना, अभी इसी विषय पर पूछो, खूब पूछो। बोलो, कल एक सज्जन आए थे, उन्होंने को 3 साल की जो प्रश्न था वो समाधान हो गया। तो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न, बोलो पूछो। हाँ बोलो।
गुरु द्रोण एकलव्य का अंगूठा क्यों मांगे? हाँ बहुत अच्छी बात कही, बहुत बढ़िया बात कही। ये स्वामी जी ने भी ये प्रश्न उठाया था कि उनको उनका क्या अधिकार है कि जो उन्होंने अंगूठा मांगा। बोलो भाई, क्या अंगूठा, क्या तो उनके अधिकार था कि उन्होंने अंगूठा माना जब उन्होंने शिष्य को स्वीकार ही नहीं किया? बोलो भाई, जब ये द्रोणाचार्य ने एकलव्य का शिष्य तो स्वीकार ही नहीं किया है। जब एकलव्य गया था तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें शिष्य नहीं बनाऊंगा। तो जब आपने शिष्य नहीं बनाया तो आपको क्या ताकत है, क्या अधिकार है कि अंगूठा लाओ? परंतु एकलव्य की भावना है, ये बात ठीक है, उनका अधिकार नहीं था। क्या द्रोणाचार्य का अधिकार नहीं था कि तुम जो, परंतु न बनाते हुए भी चेला ने ऐसा भाव बनाया कि गुरु को अंगूठा मांगना पड़ा। गुरु को अंगूठा मांग लाओ, अंगूठा दो, अंगूठा दो। गुरु है ना, चेला वो सन्मुख हो गया तो गुरु को स्वीकार करना ही पड़ा। क्या हाँ, तो शिष्य है ना, चाहे तो गुरु से आध्यात्मिक संपत्ति ले सकता है। ये आपने ठीक कहा कि द्रोणाचार्य ने क्यों मांगा, जब वो चेला क्यों नहीं बनाया तो मांगने का अधिकार नहीं। परंतु फिर द्रोणाचार्य है, वो द्रोणाचार्य ने पता नहीं किस लिए मांगा, भगवान जाने। परंतु इसमें दो कारण है। या तो द्रोणाचार्य ने ये समझा होगा कि ये इतना धनुर्धारी हो गया तो मेरे से अर्जुन, मैंने अर्जुन को वरदान दिया था, ये अर्जुन से तेज हो गया, तो अंगूठा मांगा कि ये आगे है ना, ये तेज नहीं होगा। क्यों, अंगूठे से सब कला होती है धनुष चलाने की। तो ये एक तो या तो इस कारण से मांग लिया होगा कि ये तेज ना हो, ताकि अंगूठा दे दे तो फिर ये नीचे छोटा हो जाए। या तो इसलिए मांगा होगा, और या इसलिए मांगा कि अब जब ये इतना है तो गुरु दक्षिणा, जब तू मेरे से सीखा है तो मेरे को गुरु दक्षिणा दो। अब भगवान जाने कैसे मांगा होगा, परंतु उनको अधिकार नहीं था। उनको अधिकार नहीं था कि जब आपने शिष्य को स्वीकार नहीं किया उनका, तो आपको क्या अधिकार है गुरु दक्षिणा लेने का? गुरु दक्षिणा लेने का आपको कोई अधिकार नहीं। बिल्कुल आपका कहना ठीक है। और बोलो, और बोलो। खैर, वो अंगूठा क्यों लिया क्यों नहीं लिया ये अपना प्रसंग नहीं है। अपना प्रसंग ये था कि भाई गुरुजनों की जो कृपा है वो आपके जीवन को बना देती है। शास्त्र की कृपा, गुरुजनों की कृपा, भगवान की कृपा, माता पिता की कृपा, पति की कृपा, वो मिलती कब? कि जब है उनकी बात को माने तो। बोलो, प्रसंग अपना मूल प्रसंग ये है। बोलो, पूछो। भगवान ने मांगा अंगूठा उसका है, ये अंगूठा भगवान ने मांगा, यूं भगवान मांगा। हाँ, यूं का समझ लो, ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लो। बोलो, इसमें कोई गहरी बात पूछो। बढ़िया जो बात प्रसंग चला है उसमें गहरी बात पूछो। बोलो, बढ़िया बात पूछो, इसमें सार बात पूछो। बोलो, पूछो, बोलो भाई, पूछो। बढ़िया गहरी बात जो प्रसंग चला है ये। हाँ बोलो, पूछो। राम राम। राम राम। निषाद राज की स्वीकृति के कारण उनके काया में जो परिवर्तन हुआ तो ये अध्यात्म मार्ग में क्या स्वीकृति सबसे तीव्र मार्ग है? हाँ, स्वीकृति है ना, स्वीकृति बहुत रहस्य की चीज है। बस स्वीकार करना, किसी की पति की बात को स्वीकार कर लिया। स्वीकार मतलब मानना, एकदम सरल भाषा में कहते हो मानना, आज्ञा पालन करना, उनके परायण होना, ये सब एक ही पर्यायवाची शब्द है, स्वीकृति। हाँ भाई, यस, एक एक कई दूजो मानी, गुरु के दोनों ज्ञानी। तो निषाद राज ने लक्ष्मण जी की बात को स्वीकार कर लिया, अपने जीवन में उतार लिया, लक्ष्मण का रूप ही बन गए। जगह जगह आप रामायण में देखो, जगह जगह लखन 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 की लाइन लगी। तो स्वीकृति वो है, उनका रूप ही बना देती है, रूप ही बना देती है। स्वीकृति से उनका रूप ही बन जाती, रूप ही बन जाता है। बोलो, समझ आई ना? और बोलो, अध्यात्म मार्ग में स्वीकृति का बहुत महत्व है, वो चमत्कार है। पर स्वीकृति क्यों नहीं करता? वो बांस का उदाहरण दिया, बांस का उदाहरण दिया ना, उसमें स्वीकृति में बाधा क्या हो रही है? बाधा ये हो रहा है, अति ऊंचो आपे अगन भरम पोलता माए अंतर गांठे कुबुद की ताते भेदन जाए। भेदन नहीं होता, भेदन नहीं होता। अति ऊंचो अभिमान है, जाति का अभिमान है, विद्या का अभिमान है, अपने समझदारी का, बुद्धि का अभिमान है। ये क्या है? उनकी वो चंदन, उसको चंदन नहीं बनाता, बांस को चंदन नहीं बनाता, ऊंचा ज्यादा है। और आप पे अगन, उसमें अग्नि बहुत है। मन के विरुद्ध बात के हम तो जाएंगे हम तो जाएंगे हम तो जाएंगे। अति ऊंचा आप पे अगन भ्रम पोलता माए, खुद जानता नहीं खुद में भ्रम पड़ा है।
भ्रम पड़ा है, किस लिए आया हूँ, क्या करना है, क्या कौन मेरा है, मुझे तत्व क्या है, खुद कुछ भी जानता नहीं। भ्रम पोलता मैं अंतर गांठे कुबुत की, अंतर में गांठे है, गांठे क्या मतलब दोष दृष्टि है, ये यूं करते हैं, ये यूं करते हैं, ये यूं करते हैं। अब ये जो कुबुत की गांठे हैं, अब कैसे वो चंदन कैसे बनाए, चंदन कैसे बनाएगा, बोलो चंदन कैसे बनाएगा? सबको चंदन बना देता है, पर बांस को चंदन नहीं बनाता। बांस तो जू की त्यों रह जाता है, बांस जू के मतलब वो हवा जो है ना, चंदन के पेड़ है ना, ये पेड़ है चंदन का, उससे हवा निकलती है, वो हवा है संत लोग है। दे राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा, चंदन तरु हरि और संत समीरा। वो जो वायु है सबको चंदन बना देती है, पर बांस को नहीं बनाती, बांस को नहीं बनाती। बांस जू की त्यों रह जाता है, खाली रह जाता है बांस। बोलो, बांस खाली रह जाता है, बांस को चंदन नहीं बनाती। बोलो भाई, पूछो इसमें समझ, बोलो अच्छे बात समझ के पूछो, बोलो भाई, पूछो कोई बात। भाई बहनों, अभी मौका है, अवसर है, आप किसी की बात मान लो। कोई जरूरी नहीं है कि संत महापुरुष कोई जीवित हो, कोई जरूरी नहीं है। आप जो चले गए उनकी बात मान लो। बोलो, यहां तक कि जैसे जयपुर में एक संप्रदाय है, राजस्थान जयपुर में एक संप्रदाय है, उन्होंने सुखदेव जी को गुरु बनाया। बोलो, सुखदेव जी कब हुए? लाखों वर्षों पहले उनको गुरु बनाया, बस बात मान ली, बस हो गया। सुखदेव जी ने सपने में आके उनको उपदेश दिया, सुखदेव जी महाराज ने सपने में आके उपदेश दिया। तो किसी की बात को मान लो। आप ग्रंथ को मतलब जो गुरुद्वारे में ग्रंथ होते हैं ना, उनको गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं। गुरुद्वारे में ना जो ग्रंथ होते हैं ना, उनको गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं। याद है गुरु ग्रंथ साहब, ये ग्रंथ गुरु ग्रंथ कहते हैं, वो ग्रंथ है गुरु। किसी की बात को मान लो। हाँ बोलो, बोलो भाई, है माइक चलता नहीं क्या? दो उनको माइक दो। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं गुरु ग्रंथ साहब की बात अधिक मानता हूँ। बहुत बढ़िया। उसमें लिखा हुआ है, थिर घर बैसो हर जन प्यारे, सदगुरु तुमरे कार्य संवारे। बिल्कुल ठीक है। बस गुरु ग्रंथ साहब की बात मानते हैं तो वो ग्रंथ है, साक्षात गुरु है, गुरु है, उनकी बात मान लो, बस बेड़ा पार। मन वेचो सतगुरु के पास, तिस सेवक के कार्य रास। अब इसमें प्रश्न पूछो, आपका प्रश्न है जो पूछो। बोलो, मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। आपका प्रश्न पूछो, इसमें प्रश्न क्या है? बोलो, बोलो, इसमें आपका मन में कोई प्रश्न हो, बोलो भाई, आप लोग कोई पूछो, कोई प्रश्न। माता बहन कोई पूछो। राहुल जी बूढ़े हो गए क्या? थोड़ा इधर आओ, देखो देखो भाई, कोई प्रश्न पूछो, माता बहनों को दो। हाँ बोलो भाई, कोई बात हो तो पूछो। हाँ देखो, हाँ स्वामी जी प्रणाम। हाँ प्रणाम साहब। आज स्वामी जी ये गुरु रामानंद जी हमारे संत कबीर जी को अपना चेला क्यों नहीं बनाना चाहते? हाँ तो एक कहानी हम लोग पढ़ा कर। हाँ वो तो है। तो चेला क्यों नहीं बनाया? वही हो सकता है कि तुम नीची जाति में हो, जुला हो नहीं बनाया, पर कबीर जी ने तो ले ही लिया। कबीर जी तो ले लिया, उन्होंने नहीं बनाया, पर कबीर जी तो बन ही गए। क्या हुआ कि मना कर दिया कि तुम जो नीची जाति के हो। तो कबीर जी क्या किए थे कि रामानंद जी महाराज स्नान करने जाते तो सीढ़ी पर सो गए, सीढ़ी में नीचे सीढ़ी पे सो गए। जो ही ठोकर लगी, राम 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 राम, बस वो मंत्र हो गया, बस लेके लग गए कबीर जी, लग गए भजन में, लग गए। बोलो, कबीर जी लग गए। तो चेला गुरु बनाना, गुरु बनना गुरु का काम, परंतु गुरु के हाथ की बात नहीं। चेला बनना चाहे तो गुरु कुछ नहीं कर सकता, गुरु कुछ नहीं कर सकता। एकलव्य का, ये कबीर जी का यही तो उदाहरण है। ये चेला बनना चाहे तो फिर कौन रोक सकता है? गुरु की ताकत नहीं जो रोक दे। वही ये बात है, ठीक है ना? ये बात है। और बोलो, और बोलो। कबीर जी महाराज बोले, आप नहीं बनाओगे, मैं तो बस जाके सो गए, अंधेरे में ठोकर लगते ही राम 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 बोले, बस ये मंत्र हो गया, लग गए कबीर जी महाराज, लग गए। बोलो भाई। तो चलो भाई, प्रभात फेरी में चलते हैं।